महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन होने वाला है। बीजेपी गठबंधन ने, एनडीए गठबंधन ने जो है चुनाव जीत ली है, जिसमें शरद पवार की पार्टी और बीजेपी की पार्टी और इसके बाद जो है एकनाथ शिंदे की पार्टी बाला साहब ठाकरे जो है शिंदे गुट जो है उसमें जीत दर्ज की है। उसके बावजूद जो है अभी तक पेंच फंसा हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब इसमें बीजेपी की बहुमत में सरकार बन गई है और बीजेपी जो है बहुमत में जब सरकार बनी है तो वो एकनाथ शिंदे को रखेंगे, अजीत पवार को रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो है दोस्ती से चुनाव हुई है, एक गठबंधन से चुनाव हुआ है। गठबंधन धर्म का पालन करना जरूरी होता है। अगर आप गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेंगे तो फिर इधर उधर आप जो है फॉलिंग होते चले जाएंगे। उसके बावजूद जो है बीजेपी ने, ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को हमेशा साध कर चलती है। एनडीए गठबंधन तभी बना है जब सहयोगी दल ने साथ दिया है। उसके बावजूद अब कयास लगाया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बनेंगे और इसके बाद एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। अजीत पवार को भी उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। लेकिन जो है खबर जो है चौंकाने वाली हो सकती है। एकनाथ शिंदे जो है वो किस तरह के नेता हैं, आप पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उद्धव ठाकरे को छोड़कर भाग सकते हैं तो फिर बीजेपी जो है कौन सी खेत की मूली है। लेकिन बीजेपी जो है इस समय बहुमत में है, इसलिए एकनाथ शिंदे भाग भी नहीं सकते हैं, अजीत पवार भाग भी नहीं सकते हैं। अब उनको मजबूरी है कि भागेंगे तो जाएंगे कहाँ से, भागेंगे भी तो सरकार नहीं बन पाएगा। इसलिए कि बीजेपी बहुमत में आ गई है, तो बहुमत में जब आ गई है तो पहले बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने का जो है आदेश दिया जाता है। उसके बावजूद अब एकनाथ शिंदे चाहेंगे कि मिलके रहें, लेकिन बीजेपी को अब इसमें त्याग करना जरूरी होता है। इसलिए बीजेपी को त्याग करना जरूरी है कि बीजेपी अगर चाहेगी तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री का पद दे सकती है। इसलिए कि अगर पार्टी जीती है तो बीजेपी के एजेंडे पर तो जीती है, लेकिन एकनाथ शिंदे की अहम भूमिका है। उसने जिस तरह से उद्धव ठाकरे को तोड़कर आपकी पार्टी को उस समय डूबती नैया को पार कराया था, जिस समय आपकी सरकार नहीं थी, आप बहुमत में नहीं थे। उसके बावजूद अब एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो ये नाइंसाफी होगी बीजेपी की तरफ से। इसलिए कि बीजेपी को हमेशा त्याग की है, तो बीजेपी को फिर एक बार त्याग करना होगा और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाएंगे। और देवेंद्र फडणवीस भी उप मुख्यमंत्री थे तो वो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री भी रह सकते हैं और अजीत पवार को भी दो उप मुख्यमंत्री जैसे अलग अलग राज्यों में बने हैं वैसे वैसे ये पद दिया जा सकता है। लेकिन अब बीजेपी अपना गेम प्लान हमेशा सेट करना चाहती है और बीजेपी चाहती है कि बड़ी दल है तो अपना मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री उसको बना दे। इसीलिए उद्धव ठाकरे भागे हुए थे। उद्धव ठाकरे को जो है सीट कम था और बीजेपी की ज़्यादा थी, लेकिन गठबंधन से सरकार बनने वाली थी, लेकिन किसी तरह से सरकार बनाया। उसके बाद से फिर फिरा जो होने लगा, इधर उधर भागने की फिराक में पार्टी जो है खत्म हो गई। लेकिन इस बार जो है एकनाथ शिंदे की अगर सीट कम भी आया है तो एकनाथ शिंदे ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद एकनाथ शिंदे की सीट बढ़िया आया है और इसके बाद बीजेपी जो फुल बहुमत में आ गई है तो इससे कयास लगा जा रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका जो है कार्यकाल सफल हो सकता है। जनता जो उनको वोट दी है और महाराष्ट्र की जनता जो है जिस तरह से कट्टरवादिता सोच से एकनाथ शिंदे आगे बढ़ रहे हैं, बाला साहब ठाकरे के विचार पर आगे बढ़ रहे हैं। उद्धव तो बाला साहब के विचार से विपरीत चले गए हैं जो उनके पुत्र हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे जो अपना बेटे का फर्ज अदा कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे जो हैं वही जय श्री राम के नारों, बटेंगे तो कटेंगे आदि नारों पर चल रहे हैं। तो यह है कि हिंदुत्व का एजेंडा जो है एकनाथ शिंदे आज आगे बढ़ा रहे हैं और बाला साहब ठाकरे की तरह जो है अपना जो है अमिट छाप छोड़ना चाहते हैं। लेकिन और बीजेपी अगर उनको दरकिनार करती है तो ये बीजेपी के लिए घातक होगा और बीजेपी के लिए आगे भविष्य में जो है उनके लिए समस्या पैदा करेगा। तो इसलिए जो है अब बीजेपी को चाहिए कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बना दे, जिससे कि अच्छा से सरकार चला सके। और एकनाथ शिंदे की जिस तरह से प्रदर्शन रहा चुनाव में वो काफ़ी काबिले तारीफ है। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होना चाहिए, एकनाथ शिंदे होने चाहिए, देवेंद्र फडणवीस या फिर अजीत पवार। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।